बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजी 406 के लेसन नंबर 9 पर्सनल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट 2 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसलान अली और आप देख रहे हैं आईटी क्लब। आज की इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, चीटिंग के बारे में, अग्रेशन के बारे में और उससे किस तरह से एक टीचर निपटेगा क्लास के दौरान, पेपर के दौरान। आइए कुछ मसाइल को देखते हैं, उनकी वजूहात देखते हैं और किस तरह से हमने उनको टैकल करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अग्रेशन बिहेवियर और चीटिंग, ये स्टूडेंट्स में दोनों चीज़ें कॉमन होती है। अग्रेसिव भी होते हैं स्टूडेंट्स और चीटिंग भी करते हैं स्टूडेंट्स। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50% वो स्टूडेंट्स जो हायर लेवल पढ़ रहे हैं एजुकेशन का, जो यूनिवर्सिटी में है, वो चीटिंग करते हैं। और एजुकेशन जो है वो तो मॉरल वैल्यू सिखाती है, तो फिर बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाई है तो फिर वो चीटिंग क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ का इसी तरह से जो अग्रेशन है बच्चों का, जब टीचर मना करते हैं कि आप चीटिंग ना करें तो बच्चे आगे से अग्रेसिव हो जाते हैं। अब खैर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो चीटिंग की बिल्कुल तस्वर मौजूद नहीं है। एक वाक्य मैं आपको लास्ट पे सुनाऊंगा कि जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा चीटिंग की गई तो उसका फिर क्या नतीजा निकला था, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ अग्रेसिव बिहेवियर का। अग्रेसिव बिहेवियर जो बच्चों में होता है वो कितनी तरह का होता है? दो तरह का, और उसके पीछे क्या वजूहात होती है वो बताऊंगा। पहली तरह है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन ये होता है कि ये पहली फॉर्म है अग्रेशन की, और इसमें आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, उस चीज़ को पाने के लिए आप अग्रेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को एक पेन या एक कॉपी बड़ी अच्छी लगी है जो दूसरे स्टूडेंट के पास है और वो उसे लेना चाहता है, तो फिर वो उसे लड़ेगा, झगड़ता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट गेन करने के लिए अग्रेशन उसके पास आता है। तो उस सूरत में टीचर जो है वो बड़ी आसानी के साथ टैकल कर सकती है, वो ये कहकर कि आप दोनों इस चीज़ को शेयर कर लें। इस तरह से अग्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन दूसरा अग्रेशन जो हॉस्टाइल अग्रेशन है, जिसमें धाड़म धाड़ मुक्के और थप्पड़ वगैरह पड़ते मारते एक दूसरे को स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। एक होता है ओवर्ट अग्रेशन, इसमें तो फिजिकल अटैक जैसे स्लैपिंग दी अदर स्टूडेंट चाइल्ड आ जाता है। एक रिलेशनल अग्रेशन जिसमें आप जो नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं उनको डैमेज करना चाहते हैं, उनको थ्रेटन करना चाहते हैं, ये रैशनल अग्रेशन होता है। यहाँ पर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, उसने कहा कि असर्टिवनेस जो है वो अग्रेशन नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अग्रेशन जो है वो उसमें हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं कुछ, लेकिन असर्टिवनेस में ऐसा नहीं होता। असर्टिवनेस जो है वो एंटागोनिज्म की तरफ नहीं जाती, यानी असर्टिवनेस इख्तलाफ नहीं होता। एग्रेशन जो है वो दुश्मनी के बाइस बनता है, इख्तलाफ का बाइस बनता है। लेकिन जो असर्टिवनेस है वो एक आपका बिहेवियर है कि आप किसी के ओपिनियन को, किसी की बात को सुनकर क्या बिहेवियर करते हैं, कितनी आप में बर्दाश्त है। वो बर्दाश्त जब टूटती है वो असर्टिवनेस होता है। तो अग्रेशन और उसमें फ़र्क है। अग्रेशन की क्या क्या वजूहात हो सकती है? पहली है होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली जगह है जहाँ से अग्रेशन सीखता है, मॉडलिंग करता है, अपने पेरेंट्स को मॉडलिंग करता है। वो जो उसके पेरेंट्स ने किया होता है अग्रेसिवनेस में करते हैं उसके माँ बाप या बहन भाई घरों में या रिश्तेदार मोहल्लों में वगैरह में, तो वो उसे सीख लेता है, उसको मॉडल कर लेता है। दूसरी है मीडिया। मीडिया भी एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हम डेवलपिंग द बिहेवियर्स। अब जो गेम्स वगैरह आई हुई है, वीडियो गेम्स, फिल्म्स वगैरह आई हुई हैं, मिसाल के तौर पर आप पबजी को देखें या दूसरी गेम्स जो आई है, इसने माशरे में कितनी अग्रेसिवनेस को अप्रोच किया है। लिहाजा टीचर्स को और पेरेंट्स को इंश्योर करना होता है कि वो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। चीटिंग बिहेवियर की बात कर ले तो रिसर्च ये बताती है कि चीटिंग जो है वो डिसऑनेस्टी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर डिसऑनेस्टी नहीं है। ये नहीं है कि बिल्कुल डिसऑनेस्टी 100% ही डिसऑनेस्टी का एक्सप्रेशन है, नहीं, छोटा सा एक हिस्सा है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि आप पर अगर मैं प्रेशर डाल दूं कि ज़रूर पास होना एग्जाम को, और आप इतनी कैपेबिलिटी आप में नहीं है, तो फिर आप चीटिंग की तरफ जाते हैं। इसी तरह अवेबिलिटी ऑफ अप्रोच एंड एटमॉस्फेयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ हॉल। अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको मौका मिला हुआ है, टीचर बड़ा इजी हैंडेड है, आपको अब सफ़े फाड़ फाड़ के ला के दे रहे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब आप शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में जाहिर है फिर चीटिंग के ऑप्शंस बनते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 50% स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन में चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम सुपरविजन सही तरह करें, ठीक है, और बच्चों पर अचीवमेंट का प्रेशर ना लेकर आए, जो बच्चे थोड़े कम कैलिबर के हैं, इतना अच्छा नहीं पढ़ते, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, पढ़ाया जाए, तो फिर जाहिर है, या एग्ज़ाम को कुछ इस तरह सेट किया जाए कि जो कम लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको अचीव कर सके, पासिंग मार्क्स को, तो चीटिंग बिहेवियर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स में। जेंडर डिफरेंसेस इन चीटिंग की मैंने बस 2-3 बातें आपके लिए हाईलाइट की है।
समझनी ज़रूरी है कि वो कहता है कि चीटिंग करने में देखा गया है कि जो मर्द है वो या औरतें जो है वो किस तनासुब से चीटिंग करती है। तो रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो मर्द है वो ज़्यादा चीटर होते हैं, वो लेस ऑनेस्ट होते हैं, जबकि औरतें जो है वो फाइनेंशियली भी ऑनेस्ट होती है। इसलिए बैंक वगैरह में आप देखें तो औरतों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वो फाइनेंशियली ऑनेस्ट होती है और वो कम चीटिंग करती है। इसी तरह से टीचर को ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का कि किस तरह से वो बच्चों के अंदर ऑनेस्टी का तस्वुर लेकर आए। ये ना कहे कि चीटिंग ना करो, बल्कि ये कहे कि ऑनेस्ट हो जाओ। चीटिंग बिहेवियर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों पर हाई प्रेशर लेकर आए। इतना हाई प्रेशर ना डालें कि वो चीटिंग करें, बल्कि अगर वो बच्चे लो स्कोरिंग है तो उनको एक्स्ट्रा हेल्प दे, अगर हाई स्कोरिंग है तो एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रिक्टनेस लेकर आए, चीटिंग ना करने दे और बच्चे भी पास हो गए इस तरह से। और जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उनको मॉनिटर करना बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा था कि ये पिछले ही ऑनलाइन एग्ज़ाम, जब हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम हुए थे पिछले सेमेस्टर में, तो एक ख़ास एक कैंपस था, उसमें चीटिंग का केस पकड़ा गया था और मोबाइल से एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई थी अपने पेपर की। तो फिर यूनिवर्सिटी ने उस पूरे के पूरे ही, मेरे ख्याल से बडग्राम का इलाका था वो, उस पूरे के पूरे ही कैंपस में जितने भी पेपर हुए थे सबको कैंसिल कर दिया था। तो इसीलिए हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। आप भी इसका सब मुझे देखिए कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह। और पेपर भी इस तरह से बनाए जाते हैं जो, और हम अचीवमेंट गेन करनी भी आसान होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अगले लेक्चर के साथ मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपकी इस पेपर के हवाले से भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।